हेलो एंड वेलकम दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हमारा टॉपिक है थिनिंग एंड थिकनिंग। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यार इन दोनों का मतलब क्या है, क्या यूज़ रहता है हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। थिनिंग और थिकनिंग का मतलब क्या है। उसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये हमारे पास एक एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि बोला गया कि आप इस इमेज पर, जैसे सामने यहाँ पर इमेज दे दी, अब इन्होंने बोल दिया कि आप इस पर थिनिंग करो या थिकनिंग करो। अगर ऐसा में बोल दिया जाए तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कम से कम टाइम में और बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि थिनिंग का क्या मतलब है। अब देखो यार, थिकनिंग हो या थिकनिंग, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो लेनी है अपनी ओरिजिनल इमेज जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब ये इमेज मेरे को मेरे क्वेश्चन में गिवन है। अब मेरे को करना क्या है, इस इमेज के अलावा मेरे पास क्या चीज़ है, इस इमेज के अलावा मेरे पास ये है B1 है मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो अब आप समझोगे कि एक है इमेज, एक है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अब मेरे को कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ के यूज से ही कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक, रिक्वायरमेंट हमारी यही है। अब मेरे को करना क्या है, अगर मैं बात करूँ थिनिंग की या फिर थिकनिंग की, दोनों में ही आपको अपनी जो इमेज है, इमेज पर ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, जैसे ये B1 है, ऐसे हम कर के B1 से लेकर B2 B3 एंड B8 तक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बनाएंगे और अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को प्रोसेस करवाएंगे अपनी इमेज पर 1 बाय 1, मतलब रिपीटेटिव मैनर में। हम चाहे थिनिंग का प्रोसेस हो या फिर थिकनिंग का प्रोसेस हो, उसमें अपना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रोसेस करवाते हैं अपनी इमेज पर रिपीटेडली 1 बाय 1 की। मतलब इमेज पर B1 का प्रोसेस कराया, एक रिजल्ट आया, उस पर B2 का प्रोसेस करवा दिया, उस वाले रिजल्ट पर B3 का प्रोसेस, और ये कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे हम जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारा लास्ट है B8, वहाँ तक हम कंटिन्यू करेंगे। अब यार ये प्रोसेस करने से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो थिनिंग का प्रोसेस, अगर मैं देखूँ थिनिंग का प्रोसेस, तो थिनिंग के प्रोसेस में जब आप अपनी इमेज पर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से प्रोसेस करवाओगे 1 बाय 1, तो एक्चुअल में आखिर में रिजल्ट क्या आता है कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मेरी इमेज में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब होगा थिनिंग, मतलब मैं अपनी इमेज को पतला कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसमें लाइट ख़त्म करके मैं उसमें डार्कनेस जो ज़ीरो है वो ऐड करता जा रहा हूँ। ये एंड रिजल्ट निकलेगा आपका थिनिंग का। और अगर बात करी जाए थिकनिंग की, तो थिकनिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ़ वंस, जो यहाँ पर 1 है, वो नंबर ऑफ़ 1 आपकी फाइनल इमेज में B8 के बाद प्रोसेस करने के बाद जो मिलेगी उसमें नंबर ऑफ़ 1 आपकी ओरिजिनल इमेज से ज़्यादा होंगे। वो हो गया कि आपने अपनी इमेज में ब्राइटनेस, लाइट ऐड कर दी, उसे थिक कर दिया। ठीक है, अब मैं बिल्कुल तरीका बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अगर थिनिंग की बात करें या थिकनिंग की बात करें, जो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूले से हमें क्या बोला जाता है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर फार्मूला देखूँ तो थिनिंग, अगर मेरे को अपनी इमेज A को थिन करना है यूजिंग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट B, तो मैं कैसे करूँगा, इसका फॉर्मूला है A माइनस A हिट और मिस ट्रांसफॉर्म B। और इसको अगर मैं ओपन करूँ हिट और मिस को, तो क्या आया कि A इरोजन विद B1 इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इरोजन विद B2। ये हो गया फॉर्मूला मेरा थिनिंग का। और अगर थिकनिंग की बात करूँ, थिकनिंग का मेरा फॉर्मूला है A को अगर मैं थिकनिंग करूं अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट B से, तो उसका फॉर्मूला है A यूनियन A हिट और मिस ट्रांसफॉर्म विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट B। अगर यार आप फॉर्मूला देखोगे ना, और अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगोगे, तो आपको घंटा लग जाएगा, 1 घंटा। उसके बाद भी मतलब काफ़ी टाइम लगेगा इस न्यूमेरिकल से आपको सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको एक ईजी एंड ट्रिक मेथड बताता हूँ जिससे आप एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाओगे और बहुत ही कम टाइम में आप इसका सॉल्यूशन दे पाओगे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपने 1 घंटा एक न्यूमेरिकल में दे दिया तो आप इसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए हमारी ट्रिक में क्या है, हमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तो चाहिए। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, ये अगर आपका B1 है तो आपको B1 से लेकर B8 तक सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फाइंड करना है। ये आप कैसे फाइंड करोगे, ये जो B1 है इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे। इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने से मतलब इसके एलिमेंट्स को आप क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे।
अगर मैं इसके एलिमेंट्स को क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो मेरा ये वाला x यहाँ ऊपर पहुंच गया, जैसे आपको यहाँ B2 में दिख रहा है। ये नीचे वाला 1 बीच में पहुंच गया, ये साइड वाला 1 यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरह से खिसक गए और ये वाला x यहाँ नीचे आ गया और ये वाला 1 इधर बीच में आ गया। ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद B1 से B2 बन गया। अब B2 पे आप क्लॉकवाइज रोटेशन लगाओगे इसके एलिमेंट्स पे, तो ये और x इधर खिसक के यहाँ पर आ गया, ये 1 खिसक के यहाँ पर आ गया, ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, ये वाला 1 बीच में चला गया। तो ये 1 ऐसे आ गए, x यहाँ पर है, सेंटर वाला यहाँ रहा और ये वाला x खिसक के यहाँ पर आ गया। ऐसे ही आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करानी है एलिमेंट्स की और B1 से लेकर B8 तक अपना सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रेडी कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको देखो करना क्या है, जो मैं ट्रिक वाला मेथड बताता हूँ। देखो इसमें 2 चीज़ें, अगर हम थिनिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे क्या, ये जो मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, मैं अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को, ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, मेरे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का ओरिजिन। इसको मैं अपनी इमेज के हर पिक्सल पर रखूँगा और अगर थिनिंग के केस में मेरे को कंप्लीट मैच मिलता है, अगर मेरे को जो मेरे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है 1, x का मतलब है डोंट केयर। इन वाले पिक्सल पे आपको केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके नीचे 1 आए या 0 मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ब्लैंक वाली जगह है वहाँ पर 0 आता है, तो यहाँ पर आप 0 मान के चलोगे। मान लो यहाँ मैंने 0 डाल दिया, 0 0 0, इन जगह पर x डोंट केयर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब आपको अपने ओरिजिन के हिसाब से हर पिक्सल पर अपना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्लेस करना है। और थिनिंग के केस में अगर आपके सारे पिक्सल वैल्यू मैच करती हैं, कंप्लीटली मैच करती हैं, तो उस ओरिजिन की जगह पर आप 0 लिख दोगे। और अगर आपका कंप्लीट मैच नहीं होता तो इमेज पर वो वाली पिक्सल एज इट इज़ छोड़ देना, जैसे ही वहाँ पर है 1 है तो 1, 0 है तो 0, वैसे ही छोड़ देना। थिकनिंग के केस में ये अपोजिट आप कर दोगे, अगर कंप्लीट मैच मिलता है तो वहाँ पर 1 लिख दोगे और अगर आपको कंप्लीट मैच नहीं मिलता तो आप एज इट इज़ उस पिक्सल को छोड़ दोगे। ठीक है, अब मैं आप एक चीज़ और बताता हूँ। आप सोचोगे यार इसमें भी अगर हम 1 बाय 1 हर पिक्सल पे रखने लगे तो ये हमें 8 बार करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं यार, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें भी हम इसे स्मार्टली करेंगे। स्मार्टली किस तरह से करेंगे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पैटर्न है कि ऊपर 3 0 होने चाहिए और नीचे भी 3 1 होने चाहिए, तभी मेरे को ये कंप्लीट मैच मिलेगा और बीच में 1 होना चाहिए। तो अगर आप अपनी पूरी इमेज में ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढने लगो तो ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप करके बनाया है। जब मैंने अपनी ओरिजिनल इमेज को B1 से प्रोसेस करा तब मेरे को ये फर्स्ट स्टेप से बन के आया। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर 1 है, ऊपर 3 0 हैं या 3 नीचे 1 है और ये डोंट केयर है, तो इस वाली पिक्सल पे मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। सिमिलरली इसके बराबर में ये 1 है, ऊपर 3 0 है, नीचे 3 1 है, ये डोंट केयर, तो इसकी जगह पे मैंने 0 लिख दिया। ऐसा ही यहाँ पर करा, 0 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 0 बन गए। अब मैंने इस पिक्सल पे देख रहा हूँ, यहाँ 3 0 जैसे नई वाली इमेज में आ गए थे और नीचे 3 1, ये डोंट केयर, तो मैंने इस जगह पे भी यहाँ पर 0 लिख दिया। तो अगर इस पूरी इमेज में देखोगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 4 बार मिलेगा आपको। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट कितनी स्पीडली कर लिया हमने। सिमिलरली अब ये चीज़ आपको अब इस वाली इमेज पर B2 से करना है। B2 से कैसे करोगे, इन खाली जगह पे आप 0 रखोगे, x वाली डोंट केयर है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन अपनी इमेज में ढूंढोगे तो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये देखो 1 2 3 3 0, जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे डोंट केयर, यहाँ पे भी डोंट केयर, तो इस जगह पे हमने लिख दिया 0। इसी तरह अब यहाँ पर 0 लिखने के बाद ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इस वाली पिक्सल पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। इसी तरह से यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन बन गया 3 0 का, तो आपने यहाँ लिख दिया 0। तो यही करके अब आपको सिर्फ ये कॉम्बिनेशन B2 वाला 3 जगह पर मिला, तो आपका बन गया। स्टेप 2 से प्रोसेस करके आ गई। अब स्टेप 2 वाली इमेज पर आपको B3 लगाना है, ऐसे ही रिपीट करना है। कहाँ तक, B8 तक आपको रिपीट करना है। ऐसे ही करोगे आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा और वो होगा आपका फाइनल रिजल्ट थिनिंग का।
और अगर आपको बोला जाए कि आप थिकनिंग करो तो ये आप इसका अपोजिट कर देना, जैसे यहाँ पर लिखा है 0 की जगह 1 लिख देना और आपका थिकनिंग का रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग।